हम फिर अपनी घटनाचक्र पुस्तक के जिस खंड को हम लोग कल कर रहे थे उसको हम लोग दोबारा करने जा रहे हैं। हम अपने पर्यायवाची शब्दों के 60 प्रश्नों को हल कर चुके थे, जिसमें हमें कई अच्छे अच्छे पर्यायवाची मिले थे। और 60वें प्रश्न पर आप देख सकते हैं कि हमें किसका पर्यायवाची दिया गया है, षष्ठी का पर्यायवाची दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज का प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, षष्ठी का पर्यायवाची ही दोबारा पूछा गया है अगले प्रश्न में। पूछा है क्या होता है, पद्मा, धात्री, कामाक्षी और कर्णिका। हम कर्णिका पढ़ चुके हैं कि कर्णिका किसका, षष्ठी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, धात्री जो होता है वो धारण करने वाली धरती के लिए होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पद्मा जो है आप कौन है, पद्मा जो है आप याद रखिएगा, इसको मैं अभी बताऊंगा। पद्मा, ये पद्मा जो है षष्ठी का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। किसका पर्यायवाची होता है, ये लक्ष्मी का होता है। ठीक है, लक्ष्मी का कमला भी होता है, पद्मा भी होता है, याद रखिएगा। और कर्णिका षष्ठी का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। और जैसे धात्री लिखा है, ठीक है, धात्री है ना, धात्री पर्यायवाची नहीं होता है, निधात्री पर्यायवाची होता है षष्ठी का। ठीक है, धात्री नहीं, निधात्री पर्यायवाची होता है षष्ठी का। और आगे देखते हैं फिर, कामाक्षी का यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, काम से संबंधित कुछ होता है तो कामदेव की पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लहर का पर्यायवाची नहीं है, वीची है। दुकूल हम जानते हैं वस्त्र का पर्यायवाची है, तो वो लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची है। तो बाकी सारे जो हैं लहर के पर्यायवाची हैं, तरंग, वीची, हिलोर, ऊर्मी। अगला पूछा है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन जो है आपका विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, जनार्दन, अच्युतपाणी, ठीक है, चक्रपाणी, ठीक है, ये सब। और देखिए और क्या क्या दिए हैं, विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी। ठीक है, ये सारे बढ़िया। चक्रपाणी भी इन्हीं का है। मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। जनार्दन क्या है कि कहा गया है कि 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भी कृष्ण अवतार हैं, तो कृष्ण का महाभारत में जनार्दन कहा गया। बस अब याद रखिएगा, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ज़्यादातर। और बाकी पर्यायवाची भी ध्यान रखिएगा, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गुरुध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज। ठीक है, अगला है, बगीचा का क्या पर्यायवाची शब्द होगा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, निर्जन होगा, नहीं। व्यजन होगा, नहीं। आराम, ठीक है, आराम को छोड़ देते, थोड़ा सा मतलब मैच होता है कि बगीचा और आराम। कल्पशाल, कल्पशाल यहाँ कुछ नहीं है, तो हम आराम को ही मानेंगे कि हमारा बगीचा का पर्यायवाची है। बाकी बगीचा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज। निकुंज कई जगह आपने लिखा होगा कि जैसे ये निकुंज लिखा रहता है कई बगीचों के मतलब प्रवेश द्वार पे, तो वैसा निकुंज भी याद रखिएगा। आराम थोड़ा सा आपको मिल रहा है इसमें ऑप्शन, और कुछ नहीं। आराम उतना उचित नहीं है, लेकिन है, बगीचे का पर्यायवाची आराम भी है अगर प्रश्न में आता है तो। विडौला किसका पर्यायवाची है, तो विडौला बता चुके हैं हम लोग, इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के और पर्यायवाची क्या है, तो पुरंदर हैं ये। ठीक है, साथ सचीपति, सुरपति दोनों हैं ये। मधवा हैं, शक्र हैं। ठीक है, वज्र धारण करते से वज्रधर हैं। पुरुहूत हैं, जिष्णु हैं। और देवराज, देवश्री तो हैं ही, देवीश मतलब देवेश और देवराज हैं ही, और कौशिक भी हैं, और साथ में विडौला भी हैं। इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है, मार किसका पर्यायवाची है, तो मार, स्मर, ये सब जो है जिसमें मार लग जाए, मयन, ये सब जो है किसके पर्यायवाची। यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, वैसे मार सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पे कामदेव नहीं लिखा है। यहाँ पर उनका एक दूसरा पर्यायवाची लिखा है, वो है अनंग। ठीक है, तो मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति। ये रतिपति हैं, वो सचीपति सुरपति हैं इंद्र, ये रतिपति हैं। मनोज है, मयन है, देखिए माँ से कई वाले हैं, मार, मदन, मनमथ, मनसिज, मनोभव, मनोज, मयन। कुसुम सर और मकर ध्वज इनके थोड़े अलग हैं। ठीक है, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। षटपद का पर्यायवाची हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें भौरे के पर्यायवाची पढ़े थे उसमें षटपद आया था। ठीक है, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्चा, द्युरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख, भौरा।
तो सिलीमुख आप देख लीजिए, चंचरीक, द्युरेफ, बाकी मधु संबंधित है कि मधुराज या मधु का भक्षण करने वाला मधुबच्चा, ये आप समझ जाएंगे। लेकिन अली, भृंग, ठीक है, षटपद, ये थोड़े से आपको ऐसे हैं कि देखने पड़ेंगे एक बार भौरे के पर्यायवाची। अगले शब्द में वही पूछा है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो सलभ नहीं है, ठीक है। बाकी सिलीमुख है, चंचरीक है, मिलिंद भी है, याद रखिएगा, मिलिंद भी। और मुकुंद किसका है? मुकुंद विष्णु का। मिलिंद किसका है? भौरे का। सलभ जो होता है ये पर्यायवाची नहीं होता है आपका, ठीक है, भौरे का। इसमें देखिए दिया तो वही रिपीट होगा, भृंग, मधुराज, मधुबच्चा, द्युरेफ, मधु भ्रमर के पर्यायवाची हैं। सलभ टिड्डा का पर्याय होता है। फिर पूछा भौरा का पर्याय क्या है, तो यहाँ पर द्युरेफ लिखा है, आप टिक कर दीजिए इसको। अगले प्रश्न फिर भ्रमर का पर्यायवाची पूछा, कौन सा नहीं है? चंचरीक है, सिलीमुख है, द्युरेफ है, लेकिन द्विरद नहीं है। अगला है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य है, मीन है, सफरी है, जलोदरी। जलोदरी नहीं, जलतोरी होता था, मैंने उस पहले बताया था, कल के कुछ प्रश्न आ रहे थे उसमें मैंने कहा मछली का एक पर्यायवाची, अब झक के अलावा याद रखिए जलतोरी। इनका झस होता है। सफरी, अंडभव, मीन, मत्स्य, ये सब मछली के पर्यायवाची होते हैं। जलतोरी होता है, जलोदरी कोई वर्ड होता ही नहीं। अगला फिर पूछा मछली के संबंध में ही कि कौन सा मछली का पर्यायवाची है, तो आप तुरंत लिख दीजिए झस जो है पर्यायवाची है। केकी किसका है? केकी मयूर का है, बहुत पहले हमने पढ़ चुके हैं। जल्दी जो है समुद्र के लिए होता है। जल्दी किसके लिए होता है? समुद्र के लिए होता है। और मरीची समझिए कोई मतलब भ्रम के लिए मरीची का प्रयोग होता है, ठीक है। मीनाक्षी का पर्यायवाची पूछा है, तो देखिए मीनाक्षी के पर्यायवाची क्या होता है? मीन जैसी आँखों वाली। तो मीन जैसी आँखों वाली क्या होती है? सुंदरी होती है। साथ साथ में दुर्गा का पर्यायवाची भी है, ठीक है। तो ए बी दोनों है इसमें। मीन नैना होता है, इसका अर्थ मीन नैना अर्थात मछली की तरह आँखों वाली। मछली की तरह आँखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची सब सुंदरी होगा। देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत हैं उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पार्वती है तो उस हिसाब से दुर्गा भी हो सकता है, क्योंकि दुर्गा के ही 9 रूप हैं, ठीक है। लक्ष्मी को यहाँ नहीं लिया गया, ठीक है, संदर्भ में। और हरदेव बारी ने मीनाक्षा का अर्थ दुर्गा दर्शाया भी है, मीनाक्षी का अर्थ, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो मीनाक्षी याद रखिएगा सुंदरी और दुर्गा दोनों का पर्यायवाची है। लक्ष्मी का पर्यायवाची पद्मा, कमला, ये भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी था ना उसमें। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का देखिए अश्म जो है वो है नहीं। अश्म किसका होता है? पत्थर का होता है ना। अश्म पत्थर का होता है तो ये तो हो नहीं सकता। बाकी सैंधव, घोटक, तुरंत, अश्व, रविशुत, रवि के शुत हैं, है, बाजी इत्यादि घोड़े के पर्यायवाची हैं। फिर पूछा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो हम कहेंगे शार्दुल नहीं है, क्योंकि शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है। फिर वही सब घोड़े के पर्यायवाची बताए गए हैं, बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविशुत। फिर तुरंग शब्द का पर्याय इसमें पूछा गया, तो अब तुरंग का देखिए, तुरंग किसका है? तुरंग आपका इसी मतलब घोड़े का है। तो यहाँ पे घोड़ा नहीं लिखा है, लेकिन घोड़े का ही पर्यायवाची लिखा है बाजी। बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविशुत। फिर अश्व का पर्याय पूछा है, तो आप तुरंग लगा दीजिए, और लगा एक ऑप्शन दिख गया वैसे भी, और बाकी आपके ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। वाजी शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है, आप वाजी किसका? घोड़े का होता है वाजी। वाजी भी घोड़े का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ठीक है। बाजी होता है वैसे, इसको वाजी भी लिख दिया गया है। और यहाँ पे बताया भी गया कि बाजी व बाजी में क्या अंतर है। बाजी जो है अश्व के अतिरिक्त तीर अथवा चिड़िया का अर्थ भी प्रकट करता है, लेकिन वाजी सिर्फ अश्व का, अगर बड़ी की मात्रा है तो सिर्फ अश्व का मतलब होता है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा है? अब सिंह भी आ गया, जैसे शार्दुल आया था ना, तो सिंह के और पर्यायवाची देख लेते हैं। अंतक, अंतक नहीं, ठीक है, अंतक नहीं, अंतक यमराज का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मृगांक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। सिंदूर जो होता है ये भी हाथी का, ये हाथी का पर्यायवाची होता है। तो बचा आपका क्या? पंचानन जो है वो किसका है? सिंह का पर्यायवाची। इसके अलावा केहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र जो हैं ये सिंह के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? केसरी, क्योंकि मृग के भी मृगेंद्र है ना सिंह, तो सिंह का पर्यायवाची केसरी भी होता है। फिर मृगेंद्र, तो आप शार्दुल लगा दीजिए, यहाँ पर यहाँ लगा दीजिए आप शार्दुल। अगला प्रश्न है आपसे, कौन शब्द केसरी का पर्यायवाची नहीं है? तो केसरी का पर्यायवाची नहीं है, मृगेंद्र है,
ठीक है, भुजंग, तुरंग, अनंग, ठीक है। अच्छा, किसी का पर्यायवाची है तो वो मृगेंद्र, ठीक है, क्योंकि भुजंग सांप का होता है, तुरंग घोड़े का और अनंग कामदेव का होता है, ठीक है। सशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सशक खरगोश के लिए होता है, ठीक है। और जैसे चंद्रमा का पढ़ चुके हैं अभी, मृगांक, ठीक है। शशि पर्यायवाची होता है, मृग का हिरन होता है, शिशु सब छोटे बच्चे के संदर्भ में होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची पूछा है तो कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर। इंदिवर जो है वो कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। कंदर्प और अनंग ये दोनों कामदेव के पर्यायवाची हैं और धनेश कुबेर का पर्यायवाची है। अब कमल के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं एक बार देख लीजिए आप। कुविलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, ठीक है। पंग मतलब कीचड़, तो कीचड़ से उत्पन्न तो पंकज, जल से उत्पन्न जलज, जल से उत्पन्न, सरोवर से उत्पन्न सर से उत्पन्न, नीर से उत्पन्न, ठीक है। नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, ताम्रस, कोकनद, सरसिज, शतपत्र, कमल, ये सब कमल के पर्याय हैं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। कुविलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद, सरसिज, शतपत्र, कमल के अन्य पर्याय हैं। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अब बताइएगा इनमें कौन सा अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मिलिंद, ठीक है, मिलिंद। पंकज है, जल से जलज भी है, अंबुज से अंबुज भी है, तो मिलिंद ही नहीं है। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भौरे का पर्यायवाची है, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। अगला प्रश्न हमसे है कि कमल शब्द का क्या पर्यायवाची है? हम कहेंगे ताम्रस है, सोमरस भी हो सकता है, अंबु भी हो सकता है, ठीक है। अंबु जल का होता है, सॉरी पूछा पर्यायवाची है ना, अच्छा नहीं है, नहीं तो पर्यायवाची ताम्रस है, ठीक है। रसाल आम का होता है, ये ध्यान रखिएगा, रसाल, सहकार, ठीक है, ये सब आम के होते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है इस बार पूछा है, ठीक है। तो राजीव है, कुविलय है, जलद और अंबुज, ठीक है। तो अंबुज है लेकिन जलद नहीं है, जलद बादल का, जिसमें द लगता है वो बादल के लिए, जिसमें धी लग जाता है वो समुद्र के लिए होता है। अगला प्रश्न है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, कौन सा? क्रोध के अगर पर्यायवाची हैं तो रोष, अमर्ष, कोप, स्वैत्य नहीं है, ठीक है, स्वैत्य नहीं है, बाकी सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। केकी है, शिखंडी है, सिखी भी है, बट कीस नहीं है, कीस बंदर के लिए होता है, कीस बंदर के लिए होता है। बाकी मोर के पर्यायवाची देखते हैं। ध्वजी, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत वाहन होता है और मयूर होता है। तो सिखी, शिखंडी याद रखिएगा और केकी। अगला है कि कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है? राधा नहीं, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी, ठीक है, क्या है? द्रौपदी है। और क्या होते हैं? द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी, पंचाली और सौरेंद्री होता है। एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है? वृषभ है, बलिवर्द है, अश्म नहीं है, ठीक है, अश्म जो है वो पत्थर के लिए होता है। बाकी गो भी आपका बैल का पर्यायवाची मान लिया, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन चुनना था इसमें, तो अश्म जो है वो सबसे अलग है, पत्थर का पर्यायवाची है। सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। शोभा, सुंदरता, रमणी, ठीक है, रमणी जो होता है स्त्री का होता है, तो ये तो नहीं है। बाकी सुषमा भी है, ठीक है, सौंदर्य का पर्यायवाची सुषमा भी है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, चारु है, केसी नहीं है, अम्बुद नहीं है, पुष्कर नहीं है, चारु ही है आपका, क्योंकि केशी किसका होता है? सिंह का होता है। अम्बुद, अम्बुद, तो ठीक है, तो अम्बुज होता है तो हम कैसे क्या कहते हैं? कमल के लिए होता है। द लगा इसलिए बादल के लिए लगा देंगे, धी लगा होता है तो समुद्र के लिए लगा देते। पुष्कर सरोवर के लिए, तालाब के लिए होता है। अगला पूछा कौन सा पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची अर्जुन है, ठीक है, श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को नाम देते थे कि हे पार्थ, तो पार्थ का पर्यायवाची अर्जुन है। अगला है सरिता का पर्याय नहीं है। सरिता मतलब नदी के संबंध बात हो रहा है, तो नहीं है। त्रिपथगा नहीं है, क्योंकि त्रिपथगा मतलब विशेष रूप से गंगा का पर्यायवाची है, तो ये नहीं है। बाकी तटनी, निम्नगा, तरंगड़ी, ये सब नदी के पर्याय हैं। अगला है प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है? प्रशंसा का आपका सलाघा होगा, ठीक है। कुंभिल, दस्यु, ये सब किसके होते हैं? चोर के होते हैं। अमर्ष क्रोध का होता है और कृषाणु आग का होता है, ठीक है। स्तुति का पर्यायवाची पूछा गया है।
स्तुति का भी शलाघा होता है। प्रशंसा के पर्यायवाची में गुणगान, नदी, शलाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना है। अचल का पर्यायवाची पूछा है तो अचल पर्वत के संदर्भ में यूज किया जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि अच्छा पर्यायवाची नहीं है तो अचल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पर्वत है। मेदिनी तो धरती का है, मेदिनी मही हम पढ़े हैं, ठीक है। तो मेदिनी नहीं है, बाकी भूदर और नग भी है। तो पर्वत, भूदर, गिरी, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, क्योंकि अटल अविचल होता है, स्थिर होता है, दृढ़ होता है। महीधर, क्योंकि महीधाड़ करता है। और नग और अदरी याद रखिएगा, ठीक है। मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, विपुला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अभिजात का पर्यायवाची कुलीन है, श्रेष्ठ है, आर्य है, लेकिन महीप नहीं है। महीप किसका पर्यायवाची है? ये राजा का होता है। महीप, नृप, भूपाल, ये सब नरपति, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। अगला है श्रेष्ठ का पर्यायवाची नहीं है। सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत, आदरणीय। आदरणीय नहीं है, बाकी सभ्य है, सुसंस्कृत है, विनीत, ये सब श्रेष्ठ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नीतिमान भी होता है। अगला है अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधर्म का पर्यायवाची अनाचार, अधम, अपकर्म, अन्याय, ठीक है। तो अधम नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। अनाचार करना, अपकर्म करना और अन्याय करना अधर्म के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्या क्या है? अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये सब अधर्म के हैं। क्योंकि अधर्म क्या होता है? मतलब जो सही नहीं होता है ना। तो अनाचार आपका जो बुरा आचरण वो सही तो है नहीं, तो वो भी हो गया। अपकर्म भी हो गया, अनीति भी हो गया, अन्याय भी हो गया, जुल्म भी हो गया, पाप हो गया। अधम किसका पर्यायवाची है? अधम खल का पर्यायवाची है। खल के और पर दुष्ट का पर्यायवाची है। दुष्ट में कौन है? खल, पामर, नीच, दुर्जन, कुटिल और धूर्त और सठ, ठीक है। ये अधम दुष्ट का पर्यायवाची है। अगला है अमृत किसका पर्याय है? क्या पूछा है? अमृत किसका पर्याय है? तो अमृत का एक पर्यायवाची अमी होता है, तो ये आपका सही है। पयोधी समुद्र के लिए है, ठीक है। और अर्क सूर्य के लिए होता है, ठीक है, इसलिए अर्कजा सरस्वती हैं। और नीर जल के लिए होता है। अगला हम पढ़ते हैं प्रश्न, ठीक है। तो अमृत के और क्या पर्यायवाची लिखे हैं? अमी, सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष, ठीक है। पयोधी समुद्र का अर्क काढ़ा तथा आग के पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अर्क वैसे सूर्य का भी होता है। अर्क मार्तंड जो होते हैं सूर्य के होते हैं। अगला आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ है, अब्र है, द्यू है, विप्र नहीं है। विप्र किसका? ब्राह्मण का होता है। तो नभ, अब्र, द्यू, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, धौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है एक आकाश का पर्यायवाची शब्द फिर से पूछा है, तो शून्य है, ठीक है। क्योंकि शून्य हमें नहीं पता ना कहाँ तक है। आकाश का पर्यायवाची शून्य बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अगला पूछा कौन सा जीव का पर्यायवाची नहीं है? जीव, ठीक है। जीव का पर्यायवाची प्राणी, प्राण, पखेरु, चैतन्य। तो यहाँ पर जो है पखेरु नहीं है। पखेरु पक्षी के संदर्भ में होता है, ठीक है। पखेरु, विहग, पक्षी, खग, नभचर, ये सब पक्षी के हैं, ठीक है। प्राण पखेरु उड़ते हैं ना, तो प्राण जीव संबंधित है, लेकिन पखेरु पक्षी के लिए, ठीक है। अगला है कौन सा दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तारीख, अंक, तिथि, मिति। तो अंक नहीं है। अंक गोद के संदर्भ में होता है, ठीक है। हाँ, अंक सब संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह कई संदर्भों में प्रयोग किए जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कामदेव का पर्यायवाची पूछा है। जितने माँ वाले हो तो हैं ही। मनोज, मदन, मार, स्मर, ठीक है। मनसिज, मनमत, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए मदन आ गया ना, तो मदन लगा दीजिए आप। बाकी एक बार फिर हम पढ़ते हैं। अनंग भी इनका होता है। पंचशर, मकरध्वज, ये किसके पति होते हैं? ये रतिपति होते हैं, ठीक है। देखिए रतिपति हैं, रतिनाथ हैं। और सचिपति, सुरपति इंद्र होते हैं। मनमत हैं, कंदर्प हैं, कामग, मार, स्मर, पुष्पधनवा, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युमन, कुसुम्बाड़, कुसुमशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्योंकि रति के पति भी हैं, रति के नाथ है, तो वो भी है। कामपाल, अच्छा इसको छोड़ते हैं। कामग, अनंग तो है, तो कामपाल तो कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए कामपाल है, ठीक है। अगला है बिजली का पर्याय कौन सा है? दामिनी है, ठीक है। सरवरी रात्रि के संदर्भ में, तनिया पुत्री के संदर्भ में, और रमणी नारी के संदर्भ में। तो बिजली के और कौन से हैं? क्षण प्रभा देख लीजिए आप,
सौदामिनी, दीप्ति, प्रभा, दामिनी, चंचला, ये सब है। बिजली का पर्यायवाची फिर से पूछा तो वो सौदामिनी है। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, दामिनी, चंचला, तड़ित। वितुंडा नहीं है, वितुंडा हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, वितुंडा किसका होता है? हाथी का। फिर अगला पूछा है कि दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? दामिनी बिजली के संदर्भ में है, एक आपका अगला प्रश्न। तो बिजली किसके संदर्भ में? तो दीप्ति, ठीक है, वो है। अगला दर्पण का पर्यायवाची है। दर्पण का पर्यायवाची क्या है? अनावर्तक, अवलंबन, पारदर्शक, शीश। तो पारदर्शक है, ठीक है, क्योंकि दर्पण क्या होता है? पारदर्शी होता है, इसलिए दर्पण का पर्यायवाची में शीशा, आयना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक है। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, केतु, पताका, निशाका, केकी। केकी नहीं है, केकी किसका है? मोर का। मोर के और क्या क्या पर्यायवाची हैं? शिखंडी, सेखी, ध्वजी, ये सब। ध्वज नहीं, ध्वजी जो है वो मोर का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची पूछा गया है, तो केतु का पर्यायवाची हमारा क्या है? राहु, नाग, केतु। राहु केतु तो एक मतलब भाई थे, उनकी बात नहीं है, राहु केतु हो नहीं सकते। नाग, अंशुक, ध्वज, हम केतु ही पढ़ चुके हैं, वो किस संदर्भ में? ध्वज संदर्भ में। बहिन का पर्यायवाची शायद पूछा गया है, तो यहाँ पर तनुजा, शार्दुल, इला। सहोदरा होगा, शार्दुल सिंह के लिए, इला किसके लिए होता है? इला धरती और सरस्वती दोनों के लिए होता है, और तनुजा किसके लिए होता है? पुत्री के लिए होता है। अगला है शिक्षक का पर्याय नहीं है, अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता, व्याख्याता। वक्ता नहीं होता है अध्यापक, ठीक है, प्रवक्ता होता है अध्यापक। प्रवक्ता होता है किसी विशेष विषय में बारे में बोलने वाला, उसको प्रवक्ता कहते हैं। वक्ता तो कोई कुछ बोलेगा ना, तो हम कहते हैं वो वक्ता है, वो बोल रहा है बस। लेकिन प्रवक्ता मतलब जो किसी विशेष विषय में बहुत अच्छी जानकारी के साथ बोल रहा है, वो शिक्षक होता है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, वृक्ष का यहाँ पर पादप है, ठीक है, प्रसून नहीं है, ठीक है। प्रसून आपका पुष्प का होता है, किंकर आपका दास का होता है, और हेम सोना का होता है। इसके अलावा हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ये सब सोने के पर्यायवाची होते हैं, आगे मिलेगा हम लोग को। अगला है नाग का पर्यायवाची नहीं है, सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो तुरंग नहीं है, तुरंग हम पढ़ चुके हैं, किसका है? तुरंग हमारे घोड़े का पर्यायवाची है। तुरंग, बाजी, है, घोटक, अश्व, ठीक है। अगला सांप का पर्यायवाची, ठीक है, सांप के यहाँ कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग और नाग। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप यहाँ बता दीजिए पन्नग है, ठीक है, पन्नग उरग तो है ना, पन्नग, उरग, भुजंग, ये सब सांप का पर्यायवाची है। तो ये हो गया आपका ये प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है और भी बताएं, जैसे फड़ी भी होता है, पवनाश भी होता है, व्याल होता है, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प होता है। विषिक जो होता है वो बाढ़ का होता है, और अंतक जो होता है यमराज का। सोने का एक और पर्यायवाची याद रखिएगा, जातरूप, ठीक है। अगला है अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि का पर्यायवाची क्या नहीं है, ठीक है, उरग है, श्रीसर्प है, पवनाश है, लेकिन सिंदूर नहीं है। सिंदूर किसका होता है? सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, यह आपका अहि का पर्यायवाची, सांप का पर्यायवाची ये नहीं है। अगला है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना जो है पुत्री है सूर्य की, तो रविजा, सूर्यजा तो है। अर्कजा भी है, क्योंकि अर्क भी सूर्य के संबंध में। तनुजा नहीं, तनुजा किसके लिए होता है? पुत्री। यमुना के देखिए कृष्णा होता है, अर्कजा होता है, रविजा होता है, सूर्यजा होता है, सूरसुता होता है, कालंदी और भानुजा होता है। फिर यमुना शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है, और अर्कजा यहाँ पे ऑप्शन में, तो अर्कजा आप टिक लगाइए। बाकी तरंगड़ी नदी के लिए होता है, पुष्कर सरोवर के लिए होता है। अगला यमुना का पर्यायवाची है कालंदनी, भागीरथी, यामिनी, कालंदी। तो कालंदी है, कालंदनी नहीं होता है, भागीरथी गंगा का है। अगला है कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची है? अहि, भुजंग, सर्प, पन्नग, तो ये तो नहीं है, ये तो सांप के हैं। अवधि भी समुद्र का होता है, तो ये भी नहीं है। मही है यहाँ पर अटवी, वन के लिए होता है, ठीक है। पहला जो हम लोग पढ़े थे कांतार, विपिन, वन, कानन, अटवी, तो ये वन के संदर्भ में होता है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी का और पर्यायवाची दिए गए हैं, धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि। अगला है आग शब्द का पर्यायवाची है। आग का यहाँ पर पर्यायवाची है वैश्वानर, ठीक है। कृषाणु भी होता है, हुताशन भी होता है, दहन भी होता है, जात, वेदस और धूमकेतु, ठीक है। जात रूप सोने का होता है, और जात वेदस आग का होता है। इसके अलावा अनल, पावक, दहन भी होते हैं आग के पर्यायवाची। पुंडरीक कमल का है,
सैंधव जो है घोड़े का है, और अपना शक्र जो है वो संदर्भ में होता है शक्र, अपना इंद्र के लिए होता है, ठीक है, मधवा शक्र। अगला, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनल है, पावक है, कृषाणु है, व्योम नहीं है, व्योम आकाश का है। फिर अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दहन है, कृषाणु है, धूमकेतु भी है लेकिन सर्वरी रात्रि का है। फिर पूछा मेघ का पर्यायवाची नहीं है, पयोधर, जलधर, वारिधर, दामोदर। दामोदर तो सही शब्द भी नहीं लिखा है, दामोदर होता तो ये हो जाता, मतलब संदर्भ में होता है कि असंगत है ये, ठीक है, क्योंकि सही शब्द ही नहीं लिखा है, ठीक है। अगला कौन सा मेघ का पर्यायवाची है, तो अम्बुद है, पुष्कल, शक्र, नलिन। तो मेघ का पर्यायवाची कौन है, अम्बुद है, ठीक है, क्योंकि दा लगा है ना, और अम्बु के आगे दा लगा है, मतलब अम्बु, ठीक है, देने वाला, ठीक है, जल देने वाला कौन, मेघ होता है। मेघ के कौन से होते हैं, पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, धन, घन और नीरद। पुष्कल सोने का होता है, शक्र इंद्र का है और नलिन कमल का। अगला है बादल का पर्यायवाची शब्द है, बादल का पर्यायवाची आपका नीरद, पावश, जल्दी और प्रश्रवण। बादल का पर्यायवाची आपका नीरद है, ठीक है, क्योंकि दा लगा हुआ है नीर के आगे। पावश वर्षा का होता है, जल्दी फिर से आपका समुद्र का हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पर कपड़ा का पर्यायवाची सफरी नहीं है, सफरी किसका, मछली का होता है। वीची, वीची लहर का होता है। पट आपका कपड़ा का पर्यायवाची है, हेम भी नहीं है, हेम आपका सोने का होता है, ठीक। कपड़ा के पर्यायवाची क्या है, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर। सफरी मछली का, वीची लहर का होता है। अगला कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र है, पट है, वसन है, वासन नहीं है, ठीक है। वस्त्र, पट, वसन है कपड़े के पर्यायवाची। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है, पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर, वारण, वारण नहीं होगा, ठीक है। तनय, तनय हो सकता है, तनया होता है, तो तनय जो होता है पुत्र का पर्यायवाची होता है। तनुज होता है वैसे, ठीक है, तनय, तनुज। सुत, वत्स, आत्मज, तनय, नंदन, ठीक है। वारण किसका होता है, हाथी का ही होता है। नंदलाल कृष्ण का, और अनंग किसका है, कामदेव का। अगला, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है, रात का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। 135 नंबर क्या कहता है, रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिश्रा। तो तम लगा है ना, अंधेरे के संदर्भ में है, तो तमिश्रा रात का पर्यायवाची है। इसके अलावा यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा, सरवरी इत्यादि हैं, ठीक है। रत्नगर्भा, अचला, विपुला तथा धरित्री, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची, मतलब बाकी जो विकल्प में शब्द हैं वो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बाकी रात के पर्यायवाची तमिश्रा है और बाकी दिए गए सभी। निशा का पर्यायवाची शब्द, निशा रात के संदर्भ में ही है तो हम कहेंगे तमिश्रा। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है तो रात्रि है इसका पर्यायवाची, रजनी है इसका पर्यायवाची, ठीक है। निशा है, तम नहीं है, ठीक है, तम अंधेरा के संदर्भ में, ठीक है। निशा भी निशीथ रात्रि का पर्यायवाची होता है। कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रजनी, विभावरी, शमीर, निशी। तो यहाँ पर रजनी है, विभावरी है, समीर नहीं है, समीर हवा का होता है, बाकी निशा होता है, निशी लिखा है, तभी हम एक ऑप्शन चुनेंगे, इसलिए समीर को सही मान लेंगे। अगला है कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, अभ्यागत होता है, आगंतुक होता है, पाहुन भी बोला जाता है हमारे पूर्वांचल साइड। जात वेदस नहीं होता, जात वेदस किसका होता है, आग का होता है, हम पढ़ चुके हैं। अगला है एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। तो समुद्र का पर्यायवाची जलधि होगा, जलधाम होगा, जलनिधि भी होगा, जलाधिप नहीं होगा। जलाधिप वरुण के संदर्भ में होता है, वो वरुण का पर्यायवाची है। बाकी सब समुद्र के पर्यायवाची है। समुद्र के पर्यायवाची और कौन है, रत्नाकर होते हैं, ठीक है, रत्नाकर होता है, लेकिन रत्नगर्भा किसका होता है, पृथ्वी का होता है। सिंधु होता है, सागर होता है, उदधि होता है, वारधि होता है, नदीश होता है, पारावार, पारावार होता है इनका, ठीक है, समुद्र का। पूछा है कि समुद्र का पर्याय कौन सा है इसमें से, तो पारावार देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। देवपगा, जलतोरी, बेला तट। तो इसमें जलतोरी आप ध्यान रखिएगा, ये मछली का, किसका, मीन का। अगला है तालाब का पर्यायवाची है सुर, तरु, सरोहरु, सर,
पारावार। तो पारावार किसका प्राची है? अभी हम पारावार किसका प्राची पढ़े? वो है नहीं यहाँ पर। तो तालाब का प्राची किसका है? सर का। ठीक है, पारावार हम किसका प्राची पढ़े? अभी समुद्र का प्राची पढ़े हैं। सरोरु ये कमल के लिए होता है। ठीक है, तो सर जो है वो तालाब का प्राची है। सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृदय, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार, सुरतरु कल्पवृक्ष के लिए होता है, सरोरु कमल के लिए, और पारावार समुद्र के लिए होता है। ठीक है, ये तालाब के पर्यायची हैं। कासार भी इसका पर्यायची होता है। तालाब का पर्याय नहीं है, सरसी है, हृदय है, ताल है, संस्कृति नहीं है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायची शब्द नहीं है। हेम है, हाटक है, कलधोत है, हिरण्या नहीं है। ठीक है, बाकी हेम, हाटक, कनक, हिरण्य, कलधौत, कंचन, जात रूप, चामीकर और सुवर्ण। ठीक है, अगला स्वर्ण का पर्यायची कौन सा है इसमें? तो जात रूप है। फिर पूछा है सोने का पर्यायची शब्द कौन सा है? अर्क, वर्क, माणिक्य, कनक। तो कनक होता है। ठीक है, अर्क तो सूर्य का होता है। सोने का पर्यायची फिर पूछा है आपसे, तो यहाँ पर कौन है? जातरूप लिखा है, तो जातरूप आप टिक लगा दीजिए। अगला है नदी का पर्यायची शब्द नहीं है। निम्नगा है, कुलंकषा है, कुलवती, लेकिन त्रिपथगा हम जानते हैं गंगा का पर्यायची है। ठीक है, और हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नदी का पर्यायची नहीं है, तो नदी का पर्यायची आपका तरड़ी है, वाहनी है, तटनी है, अपगा। इनमें से कौन सा पर्यायची नहीं है? तरड़ी याद रखिएगा, तरड़ी नौके का होता है। किसका होता है? नौके के संदर्भ में। ठीक है, बाकी तटनी, वाहनी, अपगा है इसका पर्यायची। ठीक है, नदी का क्या है? निम्नगा, सरिता, वाहनी, सिंधु। सिंधु नदी होती है इसलिए सिंधु उसका पर्यायची भी है। स्रोतस्वनी भी होता है, तटनी भी, निर्झरणी भी, अपगा भी, तरंगड़ी भी इसका पर्यायची होता है। अगला कौन सा नदी का पर्यायची है? प्रमदा, सिंधु, स्रोतस्वनी, वृत्रात। स्रोतस्वनी जो है वो इसका पर्यायची है। अगला है नदी का पर्यायची नहीं है, कौन सा? तरंगड़ी, तटनी, तरड़ी, सरिता। तो तरड़ी नहीं है जो नौका संदर्भ में होता है, हालांकि गलत भी लिखा है। ठीक है, बाकी सारे हैं। कौन सा गंगा का पर्यायची है? तो गंगा का पर्यायची हरिप्रिया नहीं है, सिंधुजा, सिंधु की पुत्री, सुरसरी, इंदिरा। ठीक है, ये सुरसरी है। ठीक है, गंगा के पर्यायची और कौन कौन से होते हैं? देवपगा, जानवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देव नदी, देवों की नदी है, मंदाकिनी। ठीक है, हरिप्रिया हो गया, सिंधुजा हो गया, इंदिरा हो गया, ये सब लक्ष्मी के पर्यायची याद रखिएगा। अब एक युग्म अशुद्ध है, इस प्रश्न में कौन सा है? आकाश, पुष्कर। ठीक है, कमल, तामरस, यमुना, जानवी, कामदेव, मनुभव। ठीक है, तो आप कहें सी गलत है, ये तो आप जान रहे यमुना का जानवी। ठीक है, क्योंकि यमुना जानवी क्या है इसमें? जानवी किसका है? गंगा का पर्यायची है, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। पुष्कर आकाश और तालाब दोनों का पर्यायची, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पुष्कर आकाश में कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पुष्कर तालाब का पढ़े हैं, ये आकाश का भी है। ठीक है, यमुना का जानवी कभी नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। इस सबसे विकल्प लगा देंगे आराम से। अगला चंद्रमा का पर्याय क्या है? मतंग, सारंग, तुरंग, भ्रंग। तो चंद्रमा का पर्याय सारंग है। ठीक है, और क्या क्या पर्याय हैं चंद्रमा के? विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु। ठीक है, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि इत्यादि। मतंग हाथी का, तुरंग अश्व का, भृंग भौरे का। देखिए इतने सारे पर्यायची देख के आपको लग रहा है कि ये कैसे याद करेंगे? इतने सारे कोई याद नहीं करता, ना कोई याद कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना लिखने में आप समय बर्बाद करोगे याद करने के। बस आपको देखना है कि कुछ पर्यायची जो आपको रिपीट पूछता है, जैसे मतंग बार बार पूछ ले रहा, भृंग बार बार पूछ ले रहा, तुरंग बार बार पूछ ले रहा, इसमें भी जैसे चंद्रमा के कुछ पर्यायची आपसे रिपीट करेगा वो। ठीक है, उनको भी पढ़ के जाइए और बाकी सबको एक बार देख लीजिए, ताकि अगर बाई चांस पेपर बदलता है, थोड़ा कठिन करता है, तो वो भी आप पकड़ सकते हो।
लेकिन मैक्सिमम जो रिवाइज करेंगे आप यही वाले पर्यायवाची करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारे याद करने बैठना मतलब आप समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना पूछेगा मैं नहीं, कुछ कुछ तो सेम ही होते हैं। जैसे कलाधर चंद्रमा का ही होगा, कला को धारण करता है। मयंक मान लीजिए उन्हीं का है, सुधांशु सोम। ठीक है, मृगांक उनका है, रजनीपति है क्योंकि रजनी के पति रात के पति हैं। निशापति निशापति वही हो गए। तो कई तो एक जैसा अर्थ होते हैं और समझ में आते हैं कि चंद्रमा के ही पर्यायवाची होंगे, कुछ अलग होते हैं उनको नोटिस कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। शशांक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो शशांक पर्यायवाची किसका है? चंद्रमा का। तो यहाँ से एक और मिल गया शशांक। ठीक है, तो अब शशांक आप देख लीजिए, शशांक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पूछ चुका है, ये आपसे पूछ सकते हैं दोबारा। कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? अब देख रहे हैं मतलब हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वो पूछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहीं पूछना चाहता है वो। ठीक है, वो ज़्यादा हिंदी का आपको हिंदी का बहुत बड़ा आपको वो नहीं बना, विशेषज्ञ नहीं बनाना चाहता है। बस चाहता है कि आप हिंदी की जानकारी रखें इस पेपर के संदर्भ में, इस एग्ज़ाम के संदर्भ में आप हिंदी के थोड़े जानकार बने रहें। ठीक है, आपको PhD नहीं करा रहा है हिंदी में वो। अगला है निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलिल। सलिल नहीं है, सलिल जल का पर्यायवाची है। बाकी देखिए सुधा संबंधित सभी हैं, सुधा का कर, सुधांशु और सुधाधर। ठीक है, सलिल नहीं है। अगला है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, गजानन, गजबदन, महाकाय, गजकाय। ठीक है, तो गजानन हुआ, गजबदन हुआ, ठीक है, महाकाय, गजकाय नहीं होता। ठीक है इनका, ठीक है, गज जैसी काया नहीं है। ठीक है, मतलब बाकी गजानन हैं, गजबदन हैं, महाकाय हैं, लेकिन गजकाय नहीं है। क्या क्या इनके पर्यायवाची और हैं? लंबोदर इनको कहा जाता है, एकदंत, विनायक, ये सब सुने होंगे नाम आपने। एकदंत भुजा, मतलब ऐसे गणेश जी के आरती में एकदंत नाम आता है। विनायक भी इनका नाम बहुत चलता है। लंबोदर सुने होंगे, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीशुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन। कुछ कुछ हैं जो मतलब जैसे गणेश के पर्यायवाची अधिकतर आप समझ जाएंगे। मूषक वाहन है इनका, गणाधि हैं, गजानन है, महाकाय हैं, गजबदन है। ठीक है, लेकिन गजकाय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये बता दिया गया है क्वेश्चन में आपको, गजकाय नहीं है। हो सकता है अगली बार पूछ ले इसको, क्योंकि देखिए APO मेंस में पूछा गया, लोअर सब में पूछा गया, BPSC में पूछा गया। ठीक है, तो ये रिपीट करता रहता है क्वेश्चन। आगे अब जंगल का पर्यायवाची आपसे पूछा, इसमें कांतार देखिए पहला ही प्रश्न था, उसी को यहाँ पे लाके रिपीट कर दिया। हर पर्यायवाची के पीछे में नहीं जाता, कुछ ऐसे पर्यायवाची जिनको बार बार पूछता है, वो जरूर आपको याद रहने चाहिए। इसलिए आप इस घटना चेक पुस्तक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही पर्यायवाची आपको मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप 4-5 बार गुजर जाओगे। पेपर में जाओगे एक बार भी देखो, अच्छा हाँ ये तो यही पर्यायवाची है, लगा दोगे। क्योंकि ऑप्शंस भी वैसे देता है ना कि आपको लगेगा नहीं यार जंगल का पर्यायवाची प्रमोद, विश्रांति, दिव्य तो नहीं होगा, कांतार ही हो सकता है। एक बार कांतार हम पढ़े थे। अगला है वन का पर्यायवाची कौन सा है? तो वन का यहाँ पर दाव है। चलिए अब दाव भी आपको मिल गया, एक दाव भी पर्यायवाची आपको मिल गया। बाकी देखिए और बाकी वाराण जिसका हाथी का है, नागर नगर संबंधित होता है, कैवल्य होगा नहीं। तो वन का दाव जो है याद रखने वाली बात भी है। ठीक है, अगला है स्त्री का पर्याय नहीं है, वामा, इला, भामा, अबला। ठीक है, वामा किसका होता है? वामा आपका स्त्री का है। ठीक है, लेकिन इला जो है नहीं है। इला किसका है? सरस्वती का है और पृथ्वी संबंधित है, दोनों के पर्यायवाची है। बाकी वामा, भामा और अबला जो है ये स्त्री का पर्यायवाची है। अब इसमें आपको इला का पर्यायवाची पता होता ना तो फिर भी आप ये भी सॉल्व कर लेते। ठीक है, बाकी आप एक बार देख लीजिए कि वामा, भामा, अबला, क्योंकि क्वेश्चन में ये आ चुके हैं विकल्प में, तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो वामा, भामा, अबला आपके सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो गए स्त्री के। रमणी भी आपसे पूछ चुका है, रमणी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, वनिता भी पूछा है। ठीक है, और मतलब इन क्वेश्चनों को देख के आएगा तो अच्छा हाँ ये तो हम पढ़े हैं, ये भी हम पढ़े हैं, ये भी हम पढ़े। घटना चेक पुस्तक की यही खासियत है कि आप जब उसको पीछे पढ़ के आते हो वही चीज़ दोबारा आपको मिलती है ना घटना चेक पुस्तक में, तो आपको वो रिकॉल होती है और आपको लगता नहीं मुझे आता भी है। चाहे वो घटना चक्र पूर्वावलोकन उठाइए या कोई पुस्तक उठाइए, घटना चक्र की यही खासियत है कि वो अपने जो जैसे घटना चक्र है, जैसे GS की पूर्वावलोकन होती है घटना चक्र, उसमें क्या होता है आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा पहले बता दिया जाता है और जो लिखा जाता है उस चैप्टर की शुरुआत में वही के क्वेश्चंस बने होते हैं, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती है क्योंकि आप 2 बार उससे गुजरते हैं। बस घटना चक्र पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यही है। ठीक है, आप रमणी, वामा, भामा, अबला का क्वेश्चन पढ़े, बाद में किसी प्रश्न के आपने व्याख्या में स्त्री का पर्यायवाची पढ़ा, तो आपने वो क्या किया 2 बार उस चीज़ को देख लिया, फिर क्या हो जाएगा आपको रिकॉल होगा। कौन सा पर्यायवाची का पर्यायवाची नहीं है? अगला प्रश्न हमारा है तुंग, कुंजर, करी, मतंग। तो पर्यायवाची का पर्यायवाची कौन नहीं है? पर्यायवाची का पर्यायवाची कौन है पूछा है, सॉरी, तुंग है,
बाकी नहीं है। तुंग, गिरी, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अदरी, महीधर, नग, पहाड़। पढ़ लीजिए एक बार सबको, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट वाले देखिए, तुंग जो है आप याद रखिएगा, तुंग पर्वत का है, ठीक है। कुंजर जानते हैं आप, कुंजर हाथी का है, करी भी हाथी का है, मतंग भी हाथी का है। अगला लक्ष्मी का पर्याय क्या है? देवपगा, सिंधुजा, सुरसरी, सुरसरी तो नहीं है, सुरसरी भी अभी हम पढ़े पिछले प्रश्न में, गंगा का, तो वो तो क्लियर हो गया। जानवी भी उन्हीं का है, देवपगा भी वही है, ठीक है। तो सिंधुजा किसका है? लक्ष्मी का। हमने पढ़ा था सिंधुजा, इंदिरा, ये सब लक्ष्मी के। लक्ष्मी के और क्या क्या है? तो क्या है? रमा होता है, रमा कमला इनका होता है, ठीक है। इंदिरा होता है, पद्मा होता है, 4 नाम है इनके, रमा, पद्मा, इंदिरा, कमला। भार्गवी हैं, सिंधुजा है क्योंकि सिंधु की पुत्री मानी जाती है। हरि की प्रिय हैं, मतलब विष्णु की प्रिय हैं क्योंकि विष्णु की पत्नी थी, ठीक है। और ये इनका मतलब विष्णु का जो साप था वो कहाँ था? समुद्र में ही था, इसलिए सिंधुजा भी बोलते हैं क्योंकि सिंधु का समुद्र का प्राची होता है, ठीक है। अगला लक्ष्मी का प्राची नहीं है, फिर वही से पूछा, हम पढ़ चुके हैं रमा है, इंदिरा है, कमला भी है, भारती नहीं है। भारती, वाकीस, ये सब सरस्वती के प्राची हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। शारदा, वाग्देवी, वीणावादिनी, विद्या, वागीशा, वागीश्वरी, ये सब सरस्वती के हैं। इसमें देखिए वागीशा, वागीश्वरी आप पढ़ लिए तो हो गया। वीणावाद करती हैं, वाग्देवी हैं, शारदा हैं और विद्या हैं, बस। अगला शंकर का प्राची नहीं है। ललाटाच, ललाट पर अच्छे हैं उनके तो है। गंगा को धाड़ करते हैं, त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं उनके। शशधर नहीं है, शशधर किसका होता है? चंद्रमा का होता है, ठीक है। लेकिन ललाटाच, गंगाधर, त्रिलोचन शंकर के हैं। अगला शिव का प्राची कौन सा है? मदन, मनमत, कंदर्प, मदनारी, ठीक है। तो शिव का प्राची मदन नहीं है, मनमत मनसिज नहीं है, कंदर्प भी नहीं, मदनारी हो सकता है, ठीक है ना प्राची। क्योंकि मदन, मनमित, मनसिज, कंदर्प ये किसके पढ़ चुके हैं हम? ये हम पढ़ चुके हैं कामदेव के प्राची। अब शिव के प्राची यहाँ पर दिए गए हैं, महेश हैं, महादेव हैं, ये सब सुने होंगे आप, रुद्र भी सुने होंगे, शंभु भी सुने होंगे। उमापति आप सुन लीजिए, मतलब पार्वती क्या है? उमा है, उनके पति हैं ये, तो उमापति हैं। शंकर हैं, आशुतोष, कोई अगर शंकर जी का भजन सुना होगा तो आशुतोष, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, ये सब बोला जाता है उस भजन, आशुतोष शेखर ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो वो भी आशुतोष भी है। भाव है, भूतेश, भाव भूतेश है इनका। त्रिलोचन है, गिरीश हैं, चंद्रमौली हैं, मदनारी हैं, चंद्रशेखर हैं, त्रिपुरारी है, ठीक है। त्रिलोचन भी हैं, त्रिपुरारी भी हैं, ठीक है। मदनारी इनका थोड़ा अलग है, बाकी चंद्रशेखर भी मिलेगा, चंद्रमौली भी मिलेगा, ठीक है। अगला हवा का प्राची पूछा गया आपसे, तो आप हवा का बता दीजिए। प्रकंपन है, ठीक है। चंचला नहीं है, चंचला बिजली का है, सुधा अमृत का है, और सुरभि किसका? सुरभि सुगंध का प्राची। हवा के और क्या प्राची है? प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल। अगला प्रश्न आपसे है, घर का प्राची कौन नहीं है? भवन, निकेतन, सदन है लेकिन भुवन नहीं, ठीक है। तो भुवन किसका प्राची है? भुवन संसार का प्राची, याद रखिएगा। घर का क्या क्या प्राची? गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, अयन, आयतन, आलय, ठीक है। अगला पूछा घर का प्राची कौन सा है इसमें, तो अपना कौन है? अयन, चयन, मयन, घरन। तो अयन है, ठीक है। अयन, आयतन जो है ये घर के प्राची होते हैं। गेह का प्राची घर के संदर्भ में ही है, तो गृह है, ठीक है। गर्दभ नहीं, गर्दभ गधे का होता है। अव्ययम किसका होता है? आकाश का होता है। जिसके थोड़े से कठिन प्राची अभ्र और द्यू होते हैं आकाश के, ठीक है। जो थोड़े कठिन हो, जो थोड़े से बार बार पूछे जाते हो, उनको ध्यान देना जरूरी है। वायु का प्राची नहीं है। सुषमा, सुषमा किसका पढ़ा था हमने? सुषमा शोभा, सुंदर का था। समीरण है, वात है, पवमान भी है, तो सुषमा नहीं, क्योंकि सुषमा किसका? सौंदर्य का प्राची है, ठीक है। इस तरह से हम आज 170 प्रश्न कर रहे हैं। 170 प्रश्न हम समाप्त कर दिए, बाकी बचे प्रश्न कल ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से पर्यायवाची ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने जो घटनाचक्र पुस्तक के 5 खंड, नियरली 5 जो खंड है उसको सॉल्व कर चुके होंगे। बचेगा सिर्फ हमारे पास एक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसको हम पढ़ेंगे और इस तरह से घटनाचक्र पुस्तक को समाप्त कर देंगे आपके पेपर के समय से काफ़ी पहले, ठीक है। अभी तो आरओ के बारे में कोई सूचना हम लोग को नहीं मिली है, ना कोई नोटिस आई है। पीसीएस का फॉर्म फिलिंग चल रही है, उसमें भी हिंदी आती है तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आरओ की नोटिस आएगी, जल्दी आएगी, उम्मीद है। पेपर होना चाहिए 2-3 महीने में, क्योंकि काफ़ी समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। पेपर नहीं होगा तो कई निराशाएं सामने आती हैं, कई लोगों का समय जाता है, ठीक है।
तो आयोग से हम यही विनती करना चाहेंगे कि आयोग जल्दी से जल्दी एक नोटिस निकाल दे जिससे पेपर दिया जाए, और पेपर देंगे तभी तो अपनी योग्यता का पता लगाएंगे। ऐसे 1 साल बैठने से कोई योग्यता का पता नहीं चलता। ठीक है, तो एक ये हमारा 170 प्रश्न हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे, और इसकी महत्वपूर्णता भी आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे बार बार पूछ रहा है। यही सब क्वेश्चन, यही सब रिपीट हो रहा है। क्यों एक ही पर्यायवाची वो बार बार पूछ रहा है? क्योंकि उसको वही पूछना है, उसको ज़्यादा नहीं पूछना है आपसे, ये बता चुका हूँ मैं। और बाकी जो विकल्प है उनको भी आप देख के चलिए, जो ऐसे विकल्प हैं जो अनर्थ नहीं है, अर्थवान जो विकल्प हैं उनके भी आप पर्यायवाची देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सब तैयार हो जाएगा उसके बारे में। वही पर्यायवाची आपको रिपीट करता जाएगा, बार बार व्याख्या में आएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो श्रृंखला से जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।